प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज फिर एक नया टॉपिक, और वो भी ऐसा टॉपिक जिसकी पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो हम किसे क्या कहेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या बात कर रहे हैं हम? किसको आज समझाने जा रहे हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हमारे पास एक सेल है। यह सेल किससे मिलकर बना होता है? दो प्लेटों से। दो प्लेटों से मिलकर बना है। अच्छा, यह कांच का बर्तन हो गया आपका, जो लैब में हम यूज करते हैं। कांच का बर्तन हो गया। हमेशा एसिड को कांच में रखते हैं क्योंकि कांच एसिड से रिएक्ट नहीं करता। ये हमारा एनोड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? कैथोड हो गया। जो प्लेट रखी है, इनके बीच में एक द्रव भरते हैं जिसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। क्या कहलाता है ये? विद्युत अपघटन। अब आप कह रहे होंगे इसको क्यों समझा रहे हैं? बेटे, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसकी परिभाषा को समझाने के लिए पहले हम सेल बताना पड़ेगा। सेल के भीतर क्या है? सेल के भीतर दो रॉड होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड, और ये एक द्रव में डूबी रहती है। ये क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है? सेल के भीतर सेल का विद्युत अपघटन है। सेल का विद्युत अपघटन है। प्लेटों के बीच वैद्युत धारा, प्लेटों के बीच वैद्युत धारा मतलब आयन के मार्ग में के प्रवाह में के मार्ग में रुकावट डालता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। फिर सुनिए, सेल के भीतर सेल की प्लेटों के बीच में बहने वाली धारा के मार्ग में बहने वाली धारा किसके रूप में बहती है? सेल के भीतर आयन के रूप में। आयनों के मार्ग में, आयनों के प्रवाह में विद्युत अपघटन एक रुकावट उत्पन्न करता है, एक रुकावट डालता है। इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस चीज पर निर्भर करता है? प्लेटों के बीच दूरी पर। जितनी इन एनोड और कैथोड प्लेटों के बीच दूरी ज्यादा होगी, उतना ही आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा। मतलब आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये प्लेट है, ये कितनी डूबी है? इतनी डूबी हुई है ना, जितनी डूबी हुई है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध डूबी प्लेटों के क्षेत्रफल के व्यतिक्रमानुपाती होता है। क्यों क्षेत्रफल के व्यतिक्रमानुपाती होता है? एक तो पेन मोटा है, एक पतला है। अब ये अगर ये प्लेट चौड़ी है, मतलब एक क्षेत्रफल ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा आयन इस पे डिपॉजिट होंगे। तो जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतना आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। मतलब आंतरिक प्रतिरोध सेल के भीतर डूबी प्लेटों के क्षेत्रफल के व्यतिक्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट, ये किस पर निर्भर करता है? विद्युत अपघटन की सांद्रता पर। अगर विद्युत अपघटन की सांद्रता ज्यादा है तो आंतरिक प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। यदि विद्युत अपघटन की सांद्रता कम है तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा। अब हम किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं? हम परिपथ में लेंगे तो कैसे दर्शाते हैं? देखो, ये हमारा एक सेल है। ये सेल का विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसे होती है, ऋणात्मक विभव से धनात्मक विभव सेल के भीतर। इसके साथ एक प्रतिरोध ले लेंगे और इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। ये किसको दर्शाएगा? जो ये प्रतिरोध होगा, ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाएगा। ये सेल, ये इसका धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक, विद्युत वाहक बल की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर सेल के भीतर, और स्मॉल आर जो हम दिखा रहे हैं ये क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। जब ये बॉक्स के अंदर सेल के साथ जो प्रतिरोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। अब हम आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं।
किसके लिए व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं? सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है क्या? सेल के भीतर आयनों के मार्ग में रुकावट। किसके कारण रुकावट? सेल के विद्युत अपघटन के कारण। सेल के भीतर धारा आयनों के रूप में बहती है, हम सब जानते हैं। तो उन आयनों के मार्ग में ही रुकावट आयन कौन देता है? विद्युत अपघटन देता है, और वो ही उनके मार्ग में रुकावट डालता है, जिसे सेल का क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के व्यंजक को ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे? एक परिपथ लेंगे। हमने एक सेल लिया, हमने उसका आंतरिक प्रतिरोध दर्शा दिया। ये सेल का विद्युत वाहक बल है और ये आंतरिक प्रतिरोध है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर, हमें विभवांतर नापना है। यहां पे क्या लगाएंगे? एमीटर, धनात्मक सिरा ऋणात्मक सिरा, और यहां पे एक बाह्य प्रतिरोध लगा देंगे और यहां पे कुंजी लगा देंगे। ये बाह्य प्रतिरोध हमारा आर है और यहां पे हमने क्या लगा दिए? कुंजी लगा दी। हमने परिपथ को जोड़ दिया। ठीक, सेल के विद्युत वाहक बल की दिशा ये होगी। अब जब हमने एक परिपथ में सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर है, उसमें एमीटर वोल्ट मीटर लगा के एक बाह्य प्रतिरोध आर लगाया, तो सेल में जब हम कुंजी को दबाएंगे, ये कुंजी के है, कुंजी के को दबाने में परिपथ में कितनी धारा बहेगी? परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी? आई इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध में अबाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में। अब गुणा कर देते हैं। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? आई आर प्लस आई आर। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V प्लस आई आर। किसके नियम से? जहां ओम के नियम से V किसके बराबर है? आई आर के बराबर है। समीकरण नंबर 2, E माइनस V इज इक्वल टू आई आर, सॉरी आई स्मॉल आर, स्मॉल आर। V से भाग करने पर, भाग करने पर तो ये क्या हो जाएगा? E बटे V माइनस V बटे V आई आर बटे V। तो क्या हो जाएगा अब ये? E अपॉन V माइनस आई माइनस 1 बच जाएगा, ये V से V कट गया, और इसे आई आर और V की जगह हम फिर क्या रख देंगे? आई आर। E अपॉन V माइनस 1 R अपॉन R, तो R का मान क्या हो जाएगा? कैपिटल R। E अपॉन V माइनस 1। ये आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र आ गया बच्चों। इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसको हम आगे भी उपयोग करेंगे। अब इसमें दो कंडीशन आती है, या तो हम सेल से धारा लेंगे या सेल को हम चार्ज करेंगे। हम क्या ले रहे हैं? सेल से धारा ले रहे हैं। सेल से धारा लेने पर, जब हम सेल से धारा लेंगे तो विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर से ज्यादा होगा। यह समीकरण आ गया। सेल को आवेशित करने पर, आवेशित करने पर, जब हम सेल को आवेशित करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E प्लस आई आर हो जाएगा। जो टर्मिनल विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और तीसरे पॉइंट में, यदि सेल से कोई भी धारा नहीं ले रहे, सेल से सेल कोई धारा नहीं दे रहा है, कोई धारा नहीं ले रहे हैं, तो
I 0 हो जाएगा तो E इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। इसमें टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, बच्चों मैंने इकाई 1 से इकाई 9 तक संपूर्ण अध्याय की एक वीडियो उपलब्ध करा रखी है, इकाई 1 से इकाई 9 तक थ्योरी की वीडियो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो अलग से बना के प्लेलिस्ट में है। प्रैक्टिकल्स आपके उपलब्ध हैं, आपके न्यूमेरिकल्स उपलब्ध हैं। तो आपका संपूर्ण जो सिलेबस है, क्या किसी भी रूप में हो, वो आपका संपूर्ण सिलेबस उपलब्ध है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं उनकी वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।